स्किल के साथ में कनेक्ट करने की क्या जरूरत पड़ी। देखो, अगर हम पाइथन एप्लीकेशन एक नॉर्मल पाइथन प्रोग्राम बनाते तो आपने देखा होगा कि जो भी आप इनपुट देते हैं, जो आउटपुट आता है, क्या वो फॉरएवर स्टोर होता है? नहीं, कभी भी वो फॉरएवर स्टोर नहीं होता। एक दूसरा कंसेप्ट है कि अगर हम फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हैं तो फाइल हैंडलिंग में जो डेटा आप इनपुट देते हैं वो स्टोर हो सकता है, ठीक है, लेकिन फाइल हैंडलिंग भी इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर मेनी रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम या एप्लीकेशंस देखे हम लोग, जैसे बैंक का एग्जांपल ले लो, जैसे बैंक की सब डिटेल्स आपको स्टोर करनी है, बैंक में जो डेटा मैन्युअली होता है अब तो सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो सारा जो डेटा है जैसे कस्टमर नेम, कस्टमर अकाउंट नंबर, their balances and withdrawal and the deposit amounts and all the information, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं स्टोर होती है। अब ये स्टोर हो रही है तो कोई एप्लीकेशन इसमें यूज होता है, बराबर, ऐसे तो नहीं स्टोर हो रहा है। तो इसके साथ में जो कोई भी जब सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ में वो तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन होती है और इसमें एक बैकएंड टूल भी होता है जो आपके डेटाबेस को स्टोर करता है। जो भी आप डेटा इनपुट देते हैं तो वो उसको स्टोर करेगा। तो आपके सामने जो इंटरफेस दिखता है, जो एप्लीकेशन आपके सामने दिखती है, वो एक सिर्फ आपका इंटरफेस दिखता है, लाइक यू विल पुट द इंफॉर्मेशन, यू विल पुट योर customer details and all that and you submit the application. Now this data will store somewhere. तो ये कहाँ स्टोर होता है? तो ये जाके डेटाबेस में स्टोर होता है। और एक डेटाबेस एप्लीकेशन आपकी, जैसे यहाँ पे आपका कहीं डेटाबेस है, ये आपका एक डेटाबेस होगा और यहाँ आपका डेटा स्टोर होगा एंड दिस विल बी योर पाइथन एप्लीकेशन एंड दिस we need to connect with database and retrieve the database and put the data into a database। इस तरीके से आपकी एक एप्लीकेशन होगी। तो इसको हमको कनेक्ट कैसे करना है या हम कनेक्ट कैसे करेंगे पाइथन एप्लीकेशन के साथ में, हमें वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। समझ आया बेटा? यस एवरीवन? ओके, नाउ इसमें हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कनेक्टिंग टू माईएसक्यूएल फ्रॉम पाइथन, पाइथन से कैसे कनेक्ट करेंगे माईएसक्यूएल को, और पैरामीटराइज क्वेरी भी देखनी है और परफॉर्मिंग इंसर्ट एंड अपडेट क्वेरीज भी देखनी है। ये इंसर्ट अपडेट ये सारी चीजें हमने एसक्यूएल में पढ़ ली है बेटा, अगर आपको ध्यान होगा तो। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस मैम। यस मैम। देखो इसमें कुछ स्टेप बताएं कि आपको अगर इंस्टॉल नहीं है माईएसक्यूएल तो किस तरीके से इंस्टॉल करना है, pip इंस्टॉल कमांड के थ्रू हमको माईएसक्यूएल कनेक्टर कैसे करना है, तो ये आपके अपेंडिक्स में भी है। लेकिन जो पाइथन के लेटेस्ट वर्जन है उसमें इनबिल्ड ही आता है बेटा, आपको ये सब कमांड लगाने की जरूरत नहीं है, माईएसक्यूएल आपका होना चाहिए उसमें लेकिन, ठीक है। तो देखो कनेक्टिंग टू माईएसक्यूएल फ्रॉम पाइथन, अब देखो इसके नंबर ऑफ 7 स्टेप्स है। तो नंबर ऑफ 7 स्टेप क्या है कि एक तो है कि पहला आपका पाइथन एप्लीकेशन या पाइथन स्टार्ट करो, उसके बाद में वो पर्टिकुलर पैकेज आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों इंपोर्ट करना पड़ेगा भाई? क्योंकि हमको जो डेटाबेस से कनेक्ट करना है, हमारी एप्लीकेशन जो डेटाबेस से कनेक्ट होगी वो डेटाबेस हमको कनेक्ट करना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर पैकेज हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्शन के जो मैथड्स है वो उस पर्टिकुलर पैकेज में, उस कनेक्शन की जो मैथड्स है वहां पे उसकी डेफिनेशन दे रखी होगी। देन उसके बाद क्या स्टेप है आपकी? ओपन द कनेक्शन टू अ डेटाबेस। अब आपको कनेक्शन ओपन करना होगा, तो पहली स्टेप क्या? ओपन द पाइथन एप्लीकेशन। द नेक्स्ट स्टेप इज टू इंपोर्ट द पैकेज, पर्टिकुलर पैकेज, एंड ओपन द कनेक्शन टू अ डेटाबेस। नाउ द नेक्स्ट इज क्रिएट अ कर्सर इंस्टेंस। उसके बाद क्या करना होगा? कर्सर इंस्टेंस करना होगा। ये स्टेप बाय स्टेप हम सब देखेंगे किस तरीके से कर्सर इंसर्ट होगा। क्वेरी एग्जीक्यूट की जानी है, फिर एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द रिजल्ट सेट एंड द क्लीन अप द एनवायरनमेंट। जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है उसको क्लीन करना है, ठीक है। तो ये 7 स्टेप आपकी इंक्लूड होंगी। तो कौन सी है? पाइथन स्टार्ट करेंगे, पैकेज इंपोर्ट करेंगे, कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, कर्सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे रिजल्ट सेट में और कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। गॉट इट एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we'll go through all steps. Now the step number 1 is start Python. So it is very easy how to open a Python. You know
but this should be installed in your PC. The next step is import a mysql.connector package. अब ये जो mysql.connector package है ये आपके पाइथन में इनबिल्ट ही आपको आएगा, सिर्फ आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। कौन सा? mysql.connector पैकेज। ओके, अब देखो स्टेप क्या होगी कि हमको इस तरीके से लिखना होगा एप्लीकेशन में import mysql.connector। अब इसके दो वर्जन यहाँ पे दे रखे, दिस टू वर्जन। पहले वर्जन में क्या है? mysql.connector, import mysql.connector। सी लुक एट दिस, ये वाला। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर दूसरा मेथड है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? import mysql.connector as SQL है ना, तो एक ऑब्जेक्ट बना लिया है किसका? mysql.connector का एक सीधे सीधे ऑब्जेक्ट बनाया है, और आगे अगर हमें कहीं पे यूज करना है तो हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है इसको यूज कर सकते हैं। पूरा का पूरा mysql.connector हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, बराबर? यस और नो? जैसे हम मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर तो हर जगह हम मैथ डॉट पावर इस तरीके से हम करते हैं, तो पर्टिकुलर मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हमने अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया तो ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं वेरी इजीली। व्हाट इट बेटा, यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ओपन द कनेक्शन। ओपन अ कनेक्शन टू MySQL डेटाबेस। अब कनेक्शन ओपन करने के लिए आपके पास में एक फंक्शन होता है कनेक्ट, ठीक है, लेकिन ये कनेक्ट जो फंक्शन होगा उसके लिए हमें पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको ये कनेक्शन की लिंक पूरी असाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, तो वो ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन वो तो यूजर डिफाइन होगा, तो लेकिन यहाँ पे कनेक्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। दिस कनेक्शन ऑब्जेक्ट विल बी अ यूजर डिफाइन, so you can put any name, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, but this will be a fix mysql.connector.connect, this is fixed, and also the host and host username password and database, this will be a fix। लेकिन यहाँ पे आपको डेटाबेस किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है ये आप मेंशन करेंगे। आपका यूजर नेम क्या होगा? वो 4 पैरामीटर है आपके, बराबर देखे, होस्ट, यूजर, पासवर्ड एंड डेटाबेस, ठीक है। होस्ट तो आपका क्या रहेगा? लोकल होस्ट ही रहेगा, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग विद योर same PC, so host will be a local host always। the next is user आपका root रहेगा, by default root रहेगा। पासवर्ड जो आपका SQL का जो पासवर्ड होगा वो पासवर्ड यहाँ पे आएगा, और जिस डेटाबेस से आप अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना चाह रहे हैं उस डेटाबेस का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। गॉट इट बेटा, समझ में आया यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे देखेंगे ये चारों, ये जो 4 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, इन 4 आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि क्या क्या है। तो पहला तो है यूजर नेम ऑन MySQL, जो भी MySQL का आपका यूजर नेम रहेगा वो आपका यूजर नेम। देन MySQL का पासवर्ड, आपका पासवर्ड इज द पासवर्ड फॉर द यूजर, जो भी यूजर होगा उसका पासवर्ड। देन होस्ट नेम, द डेटाबेस और सर्वर होस्ट नेम और IP एड्रेस, IP एड्रेस मींस एड्रेस ही होगा किसी मशीन का। Now the next database is optional which provide the database name of MySQL database। तो यहाँ पे जो है आपके जिस डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है आपकी एप्लीकेशन, वो डेटाबेस का नाम आ जाएगा। Now specify the Python identifier connection object name। यहाँ पे अब सेम जो हमने सिंटैक्स देखा था उसी का एग्जाम्पल है। So look at this, यहाँ पे क्या है? सबसे पहले पैकेज को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट mysql.connector as SQL। देन अब यहाँ पे आप देखेंगे माइकॉन, ये क्या है? एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट है जिसको ये कनेक्शन लिंक जो है असाइन किया जा रहा है। तो SQL.connect कनेक्ट मेथड इज फ्रॉम विच पैकेज? mysql.connector। ये कनेक्ट मेथड कौन से पैकेज की है? mysql.connector की मेथड है। और इसमें आपके देखिए 4 आर्ग्यूमेंट है, होस्ट आ रहा है, यूजर आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है और डेटाबेस आ रहा है। गॉट इट बेटा, समझ आए यहाँ तक? Yes, Yes, ma'am. ma'am. नाउ नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप वो MySQL जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है SQL.TUR, अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं इंपोर्ट वाली स्टेप में, अगर आप सिर्फ इंपोर्ट mysql.connector पैकेज ही लिखते हैं, देन ये देखिए इंपोर्ट mysql.connector, और हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा? कौन ऑब्जेक्ट बनाया है? तो सीधे सीधे यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट ना लिखते हुए mysql.connector ही लिखा है, और कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए कनेक्ट मेथड कॉल की गई है यहाँ पे, और दिस विल बी द सेम। जो 4 ऑब्जेक्ट, जो 4 आर्ग्यूमेंट है आपके, वो बिल्कुल सेम रहेंगे। गॉट इट बेटा, समझ आया यहाँ तक? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Now the next is the above command will establish connection to a MySQL database with user root and password mypass. ये तो पासवर्ड बेटा जो आप देंगे वही आपका पासवर्ड होता है, जो SQL का पासवर्ड होगा वही आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये रूट फिक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है, मीन्स आपका डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे ये मेथड का यूज किया जाएगा, जो कि हमको कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। तो कौन सी मेथड है बेटा? इज कनेक्टेड मेथड, जिससे ये पता लगेगा कि कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। सो इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू रिटर्न हुआ है मीन्स कनेक्शन सक्सेसफुल है, अगर फॉल्स रिटर्न हुआ है मीन्स कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हुआ है। तो इसको चेक करने का क्या तरीका रहेगा बेटा? इफ माई कॉन डॉट इज कनेक्टेड, और यहाँ से हम क्या करेंगे फिर, अगर कनेक्टेड है दैट मीन्स इट विल रिटर्न ट्रू, तो ये क्या प्रिंट करेगा? सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL डेटाबेस। गॉट इट बेटा? किस तरीके से कनेक्शन को चेक करना है, समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now we'll see the application. We'll see the simple application. Okay, clear to everyone? Everyone mute yourself. Now see, we are importing the package import mysql dot connector. Okay, और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ SQ नाम का, जहाँ पे वहाँ पे SQL TOR बताया था, मैंने SQ नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। नाउ क्या हो रहा है पहली स्टेप में? मैंने पहली स्टेप में क्या किया? इंपोर्टिंग द पैकेज। आई एम डॉक्यूमेंटेड हियर, इंपोर्टिंग पैकेज। Now the next step is what? Create a connection object. So I am creating here con. Connection object is what? Con. Now SQ. यहाँ पे देखो, अगर मैं SQ क्रिएट ना करती तो मैं क्या लिख सकती थी? यहाँ पे MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकती थी। तो मैंने अब यहाँ क्या लिखा? SQ डॉट कनेक्ट। कनेक्ट ये मेथड है, ब्रैकेट के अंदर आपके 4 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। कौन से 4 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे? होस्ट, your local host, then after that क्या? यूजर आपका आएगा रूट, देन पासवर्ड, तो पासवर्ड मेरा है रूपाली 123, और डेटाबेस, तो डेटाबेस मेरा यहाँ पर है MyDB करके, मैंने एक डेटाबेस बनाया था, मैं उस MyDB को कनेक्ट कर रही हूँ। व्हाट इट बेटा? समझ में आया इस लाइन का मीनिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब देखो हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया, अब हमको चेक करना है कि ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। सो वी सिंपली चेकिंग द कनेक्शन, इट इज सक्सेसफुल और नॉट। ओके, तो इफ कॉन डॉट इज अंडरस्कोर कनेक्टेड, कनेक्टेड मेथड अभी हमने पढ़ा था, कनेक्टेड है या नहीं है चेक करने के लिए इज कनेक्टेड, और अगर ये ट्रू रिटर्न किया मीन्स कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है ना। तो हम क्या प्रिंट करेंगे? कनेक्टेड विथ डेटाबेस, और एल्स में हम लिखेंगे नॉट कनेक्टेड। और ट्रिक बेटा समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now save this application. कनेक्शन डेटाबेस 2 के नाम से मैं इसको सेव कर रही हूँ .py। इसको रन करेंगे अब हम। देखो कनेक्टेड विद डेटाबेस, क्योंकि सक्सेसफुली कनेक्टेड हुआ है इसलिए उसने क्या दिया? कनेक्टेड विद डेटाबेस। अगर आपकी कहीं डेटाबेस में प्रॉब्लम आती है, रूट गलत डाला होता है, या आपने सॉरी यूजर नेम या पासवर्ड अगर आपने गलत डाला होता है, या डेटाबेस आपने गलत डाला होता, तो ये कनेक्टेड नहीं दिखाता। ओके, Yes, ma'am. समझ आया बेटा? यहाँ तक क्लियर है सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ना ma'am. क्रिएट अ कर्सर इंस्टेंस। अब कर्सर इंस्टेंस हम क्यों क्रिएट करते हैं?
कर्सर का मतलब है कि जो भी हम एक्टिविटी करेंगे वो एक कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर आपका स्टोर रहेगा। मीन्स कर्सर, क्योंकि जो हम क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे डेटाबेस के लिए, तो वो जो क्वेरी का जो रिजल्ट सेट आना है वो एक कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर आपका रहेगा। ठीक है, तो एट अ टाइम ऑल डेटा will you get from this cursor object. So the database cursor is a useful control structure of a database connectivity. तो ये कर्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नॉर्मली व्हेन यू कनेक्टेड टू अ डेटाबेस फ्रॉम विद इन अ स्क्रिप्ट और प्रोग्राम, देन द क्वेरी गेट्स सेंड टू द सर्वर। जो आप क्वेरी लिखोगे, एग्जीक्यूट क्वेरी आगे आप करोगे, नेक्स्ट स्टेप इसकी एग्जीक्यूट क्वेरी की है, तो जो भी क्वेरी आप एग्जीक्यूट करोगे तो वो क्वेरी किसको सेंड जाएगी? सबसे पहले सर्वर को जाएगी। देन वेयर इट गेट्स एग्जीक्यूटेड, वहां पे एग्जीक्यूट होगा। एंड द रिजल्ट सेट, जो भी रिजल्ट आएगा, सेट ऑफ रिकॉर्ड, जो भी रिजल्ट रिट्रीव होगा एज पर योर क्वेरी, जो भी आप क्वेरी दोगे, जैसे आपने क्वेरी दी, मान लो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, so it will retrieve all the records from the student table. So as per your query, the result will be set of records will be retrieved from the database. So it's sent over the connection to you in one burst activity. एक साथ ये पूरा का पूरा आएगा in one go. Got it बेटा? कर्सर का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे? Yes, ma'am. हाँ, but you may want to access the retrieve data. आपको क्या करना है? वन रो एट अ टाइम वन रो लेना है, बट द क्वेरी प्रोसेसिंग कैन नॉट हैपन एज वन रो एट अ टाइम। जो क्वेरी प्रोसेसिंग होगी बेटा, वो एक एक रो ऐसे फेच नहीं करेगी, वो तो एक साथ सारा रिजल्ट उठा लेगी उसमें से। सो द स्पेशल टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर डेटाबेस कर्सर कैन बी क्रिएटेड and the gets access to all the records retrieved as per the query called the result set, allow you to traverse the result set row by row. ठीक है, तो अब देखो आगे कैसे हम करेंगे। तो कर्सर ऑब्जेक्ट भी आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो देखिए, तो यू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ कर्सर ऑब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इंस्टेंस बनाना पड़ेगा बाय यूजिंग द कर्सर फंक्शन। जैसे कनेक्शन, हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया था यूजिंग द कनेक्ट मेथड, इन द सेम वे कर्सर ऑब्जेक्ट वी विल क्रिएटिंग यूजिंग द कर्सर फंक्शन और कर्सर मेथड। गॉट इट एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. Now see this, the cursor object, this is the user defined name, and here is the your connection object. हमने connection object क्या बनाया था? अभी एप्लीकेशन में कौन बनाया था, बराबर? और this will be the cursor method, means which line we need to add in my Python file. यहाँ पे मुझे एक लाइन कनेक्ट करनी पड़ेगी, क्या लाइन लिखनी पड़ेगी? क्या? कर्सर। मैंने CUR का कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया और कौन मेरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है मेरा, और डॉट कर्सर, इस तरीके से मैं फंक्शन को कॉल करूंगी कर्सर को। समझ आया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी? अब since we established a database connection through the connection object mycon earlier, we have created the cursor object using the same connection object of mycon. अब क्वेरी को एग्जीक्यूट करने का टाइम आया कि हम कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए जो है इस कर्सर ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। अभी जो हमने ऊपर की लाइन में जो कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इस कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और एग्जीक्यूट फंक्शन को या मेथड को कॉल करेंगे, और इस एग्जीक्यूट मेथड में आपका जो है क्वेरी लिखा जाएगा, है ना? आपके इस एग्जीक्यूट मेथड में आपका क्या लिखा जाएगा? तो क्वेरी लिखा जाएगा। जो भी क्वेरी हम देखेंगे, जो एसक्यूएल क्वेरीज होती है, एसक्यूएल क्वेरी तो जानते हो ना बेटा आप लोग? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल दे रखा है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। जो भी है हमारा, जो भी टेबल नेम रहेगा, यहाँ पे डेटा है तो जरूरी नहीं कि हमारे पास भी डेटा ही नाम का टेबल हो, हमारे पास कोई और भी हो सकता है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट नाम का टेबल है या नहीं, चेक करेंगे। अगर नहीं होगा टेबल तो ये एरर रेज करेगा। ओके, यस। Yes, ma'am. क्योंकि हमने कौन सा डेटाबेस कनेक्ट किया है? MyDB को कनेक्ट किया। अगर MyDB में स्टूडेंट नाम का टेबल होगा तो ये रिजल्ट रिट्रीव करेगा, अदरवाइज एरर देगा, है ना? So above code will execute the given SQL query and the stored result record
जो भी होगा दैट इज रिजल्ट सेट इन द कर्सर ऑब्जेक्ट। कहाँ पे रहेगा आपका रिजल्ट जो रिटर्न हुआ, कर्सर ऑब्जेक्ट में रहेगा, विच यू कैन दिस देन यूज इन योर प्रोग्राम स्क्रिप्ट एज रिक्वायर्ड। अब देखो उस कर्सर ऑब्जेक्ट में आपका सारा रिकॉर्ड पेस्ट हो गया, सारा रिकॉर्ड आ गया। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे हम उस रिजल्ट सेट को, तो एक्सट्रैक्ट करने के अलग अलग मेथड्स है। तो वो कौन से मेथड्स है देखो एक्सट्रैक्ट करने के। एक तो है फेच ऑल, दूसरा है फेच वन और तीसरा है फेच मैनी। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं फेच ऑल क्या है। फेच ऑल का मतलब है कि सारा का सारा रिकॉर्ड कर्सर ऑब्जेक्ट से उठा के इस डेटा नाम के वेरिएबल में या जो भी नाम का वेरिएबल आप बनाएंगे उसमें आ जाएगा। ठीक है, सो इट विल रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स रिट्रीव एज पर द क्वेरी इन अ टपल। किस फॉर्म में आएगा बेटा, टपल फॉर्म में आएगा। ओके, आप जानते हो टपल फॉर्म में देता है, रिट्रीव करता है। तो हमको फिर ये टपल से जो है 1 बाय 1 फॉर लूप चला के जो है इस डेटा को लेना पड़ेगा। समझ आया बेटा फेच ऑल का मीनिंग? तो इट विल रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड रिट्रीव एज पर द क्वेरी इन द टपल फॉर्म। ओके, Yes, ma'am. Yes. okay, actually time gets over, so we'll continue with these methods from tomorrow. Okay. Yes. Okay, okay.